नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशस तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने को जा रहे हैं कि आपका ये माह मई 2024 का कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि ग्रहों के गोचर प्रभाव के चलते आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा इस वीडियो के अंत में की गई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपने लग्न, अपने राशि के अनुसार अपने उपायों को जान सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी चल रही हैं, दशाएं इत्यादि वर्तमान समय में अच्छी चल रही हैं, तो जो गोचर का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, जो राशिफल का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, वो शुभ प्रभाव बढ़ चढ़ करके प्राप्त होगा और जो मैं अशुभ चीजें बता रहा हूं उनके बुरे प्रभावों में कमी आएगी। और यदि आपके जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं तो जो मैं चीजें शुभ बता रहा हूं उनके शुभत्व में कमी आएगी और जो मैं चीजें अशुभ बता रहा हूं उनके अशुभत्व में वृद्धि होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो राशिफल का कार्यक्रम मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उस चार्ट के अनुसार आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मई मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 1 मई 2024 को ही होने वाला है, जिसका कि हमने 12 लग्न एवं 12 राशियों के जातकों के लिए पृथक पृथक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाकर के उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो राशिफल का प्लेलिस्ट है उसमें आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए फलादेश एवं उपाय देखने में मिल जाएंगे। बुध का गोचर परिवर्तन होने वाला है 10 मई को। ये मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर परिवर्तन होगा 14 मई को। सूर्य 14 मई को मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र का परिवर्तन 19 मई को वृषभ राशि में होने जा रहा है, यानी कि वृषभ राशि में इस मंथ में 3 ग्रहों की युति बन जाएगी, जिसमें गुरु भी होंगे, शुक्र भी होंगे और सूर्य भी होने जा रहे हैं। इन्हीं गोचर के आधार पर आपका ये राशिफल होने जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए मई 2024 कैसा जाने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो मंगल राशिश होते हैं और जन्म कुंडली के 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल के 12वें भाव में होने के चलते चूंकि वो राशिपति होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। राशिश का 12वें भाव में जाकर के गोचर करना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानियों को क्रिएट करता है। रक्तजन्य विकार, ब्लड से संबंधित परेशानियां, सरदर्द इत्यादि की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। पैरों में दर्द, चोट चपेट की स्थिति आपके साथ में हो सकती है। तो मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य का अपने इस माह में ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप देखें तो शुक्र का गोचर जैसे ही मंथ की शुरुआत होगी आपके लग्न पर होने जा रहा है। अब लग्नगत शुक्र का होना कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व को भव्य और आकर्षक बना देता है। सप्तमपति बने हुए शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा माना जाएगा। आपके जीवन साथी के साथ में खराब संबंधों में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के चलते कुछ हद तक हो सकता है कि जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो, थोड़ा सा मनमुटाव हो, अहंकार की वृद्धि हो, लेकिन उसके बाद भी राशि पर शुक्र का गोचर हो रहा है जिसके चलते आपको अपने जीवन साथी का अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो व्यापार में ही वृद्धि का ये संकेत दे रहा है। शुक्र का लग्न में होना ये आपके व्यापार में उन्नति को, आपके व्यापार की ग्रोथ को प्रदर्शित करता है, तो ये तो अच्छा माना जाएगा। धन भाव के स्वामी बने हुए शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में धन कमाने की चाहत बढ़ जाएगी, धन को संचित करने की चाहत बढ़ जाएगी। तो ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आप उसके लिए प्रयास करेंगे, धन का आगमन होगा और उस धन को आप कुछ हद तक संचित भी कर लेंगे। गुरु के गोचर की चर्चा हुई है तो उसको जाकर के आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि गुरु के गोचर की यदि मैं चर्चा यहाँ पर करूंगा तो ये कार्यक्रम काफी लंबा हो जाएगा।
लग्नगत शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक थे तो आपके शुगर लेवल्स सडन में इंक्रीज कर सकते हैं, ये एक परेशानी आपको देखने में मिल सकती है। शुक्र में साथ ही साथ लग्नगत शुक्र पर शनि की दृष्टि होने के चलते यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर था तो वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर सकता है, तो आपको अपने शुगर इनटेक पर अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। 19 के बाद में 19 मई के बाद में शुक्र राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुरु शुक्र की युति जब द्वितीय भाव में बन जाएगी तो किसी भी तरह की आपको और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, गुरु शुक्र की युति पर केतु की दृष्टि पड़ेगी, परंतु उससे भी कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। यह आपके धन को संचित, आपके धन की मात्रा को बढ़ाने वाला, कुटुंब के बीच में जो कलह इत्यादि चल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने में आपको मिलेगी 19 मई के बाद में। शुक्र के गोचर से कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में बुध का गोचर 12वें भाव में हो रहा है, तो 12वें भाव में बुध के होने के चलते वो राहु के साथ भी है, तो त्वचा जन्य रोग की स्थिति बनती है। लेकिन जैसे ही एक बुध 10 मई को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां ज्यादा देखने में मिलेंगी, यानी कि आपको त्वचा जन्य रोग, सरदर्द की शिकायत, दंत से संबंधित, दांतों से संबंधित परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। ओवरऑल मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस मंथ में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां मेष राशि के जातकों के लिए दिखाई पड़ रही हैं। बाकी सूर्य आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य का राशि पर होना कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाएगा और भव्य बनाएगा। लोगों के बीच में आप खुल करके आ पाएंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और जब आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। तो ओवरऑल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि के जातकों के लिए मंथ अच्छा दिखाई पड़ रहा है, परंतु स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ बहुत ज्यादा अच्छा जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ 14 मई के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में जाएंगे, तो जब पंचम पति बने हुए सूर्य द्वितीय भाव में जाएंगे तो ये भी कुटुंब के मध्य में जो कलह थी उसको कम ही करेंगे, क्योंकि गुरु के साथ में होंगे। वैसे तो सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उसको जलाने का कारण बनते हैं, परंतु वो एकमात्र केतु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो किसी भी तरह का पाप प्रभाव हम उनमें काउंट नहीं करेंगे। और गुरु और सूर्य की युति जब आपके द्वितीय भाव में बन जाएगी तो आपके धन को संचित करने वाला, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था तो उस विवाद को सॉल्व कराने वाला, या किसी तरह का समझौता होता हुआ भी पैतृक संपत्ति को लेकर के दिखाई देता है। मकान इत्यादि लेना चाह रहे थे, कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी मई 2024 का जो मंथ है वो मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने डाइट का ध्यान रखना है, उटपटांग खाने से बचना चाहिए, अभक्ष का भक्षण मत करिए। कुछ उपाय आपको बताता हूं, उन उपायों को करिए। बुध का बीज मंत्र ओम राम ह्रीम रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको मई मंथ में बुधवार से प्रारंभ करके 1 मई से ही प्रारंभ करके नित्य एक माला जाप करिए। इस उपाय को करने से आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिलेगा। साथ ही साथ सूर्याष्टकम का नित्य आपको पाठ करना चाहिए सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद में। इन 3 उपायों को करिए। इन 3 उपायों को करने से ही जो परेशानियां मैंने आपको बताई हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।